एमआईएम के बड़े नेता है मुंबई से। वारिस पठान बम्बई में नहीं जीत पाए तो यहाँ क्या उखाड़ेंगे। ये जो है आवाम फैसला करेगी। विलास आर पाटिल का आवाम दिल से जुड़ी है। वहीं वारिस पठान इतना लायकदार होता तो वहीं जीतता ना, हार के यहाँ क्यों आता। यार मैं हूँ संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और आज मैं हवा किसकी है में हूँ कामत घर में। और यहाँ पर देखिए आप पूरी दिखाई पूरी बाजार लगी है और ठेले वाले आप देखेंगे नीचे तक पूरे पूरे हैं। और अब हम यहाँ इन लोगों से बारी बारी जानेंगे। कहाँ के हैं आप? यहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। हाँ। इलेक्शन आ गया है एमएलए वाला विधानसभा का आमदार, तो क्या कहेंगे यहाँ हवा किसकी? उनका ही है, सिंधु का ही हवा है। कौन सिंधु? जो मुख्यमंत्री हैं। जो मुख्यमंत्री हैं जी, अच्छा उनके ही हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। शिंदे। आप लोग कहाँ से आए? यही है? हम लोग यहीं के हैं। बाजार में? हाँ, नहीं यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, महाराष्ट्र के हैं। नहीं वो बात मैं नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ पर कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ पर तो ब्रह्म नगर में ही रहते हैं। हाँ। क्या कहेंगे यहाँ हवा किसकी है? हवा तो वो साइड का तो महेश चौगले का हवा है, इस साइड को तो संतोष शेट्टी का हवा है, सिंधेगढ़ का ही है। अरे इधर रईस शेख का कुछ नहीं है? रईस से का तो चलता ही है, रईस से का भी मोमेंटन के एरिया में मालूम पड़ जाएगा। एरिया भी बढ़ गई है क्या मोहम्मदन और ये वाली? मोमेंटन तो है ही वहाँ पे आगे साइड। वो रईस से तो काम किया है, रईस से तो काम करता ही है। संतोष शेट्टी भी खड़ा है। देखिए सर, हम तो मोहम्मदन नहीं है, हम यादव हैं। हाँ? यादव हैं, लेकिन फिर भी हम उनका ही सपोर्ट है। क्या यादव सपोर्ट नहीं करते हैं क्या? ऐसी क्या? ऐसा क्या? नहीं वो बात चलिए सही ठीक है। आपने ऐसे कहा। आप यही से हैं? हाँ सर। तो क्या कहेंगे हवा किस? हवा इस समय एक नाथ शिंदे। तो मुख्यमंत्री के तौर पर? मुख्यमंत्री के तौर पे समझिए, चाहे समाज काम कर रहे हैं इसकी वजह से समझिए, या मोदी की लहर की वजह से समझिए। मोदी की भी लहर के वजह से? तो क्या ऐसा लग रहा है कि अभी मतलब देश विकास कर रहा है इसके वजह से, तो भाई जो समाज हित में होगा वही तो लोग उन्हीं को चुनेंगे प्रतिनिधि। तमाम योजनाएं थी सरकार की, सब लागू हो गई थी, लेकिन जो हाल में जब मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो कुछ लोग कहते थे कुछ इलाकों में कि नहीं अभी उद्धव ठाकरे। कहने वाली तो बहुत बातें हैं। उद्धव ठाकरे साहब भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं, उनके भी काल में अच्छा काम हुआ है, इनके भी कार्यकाल में अच्छा काम हो रहा है। अब सामने इलेक्शन है और लोग जो यहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है एक नाथ शिंदे साहब की। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। क्या कहेंगे यहाँ हवा किसकी? हवा किसकी? हवा तो हम हिंदू है, हम हिंदू को वोट देंगे। हाँ। अरे भाई ये कौन सी बात हुई कि हम हिंदू? नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि हम हिंदू हैं, हिंदू को वोट देंगे, कोई भी रंग दो। वजह क्या है? हमको हिंदू को वोट देना है बस, और क्या है। अभी विकास तो करता है तो वही विकास करेगा ही ना। नहीं आप क्या कर रहे हैं? मैं तो भाई जो देश का विकास करे और हमारा हिंदुस्तान होने का गर्व करे, पैदा करे, हम उसको ही वोट देंगे। बीजेपी हमारी तरफ से, हम बीजेपी को वोट देंगे। अभी आपने जो कहा कि हिंदू होने के नाते, तो क्या वो जो नहीं जो योगी जी वाला नारा है कहीं उसका असर तो नहीं आ गया यहाँ तक? वहाँ उसका असर नहीं है। हम बीजेपी के पहले से, जब से मैं वोट डाल रहा हूँ 18 साल से, जब से हुआ है, आज मेरा 45 साल है, मैं अभी तक बीजेपी को वोट दिया हूँ। बाकी कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को कभी वोट दिया ही नहीं हूँ। अगर मान लीजिए नहीं, जैसे मान लीजिए अगर ये बात हो जाए, कोई कहे कि मैं मुस्लिम हूँ फला को वोट दूंगा, मैं हिंदू हूँ फला को, तो ये बात कहाँ तक अच्छी रहेगी? जिसका जिसको मन रहेगा वो देगा। बीजेपी। हाँ, यही से। क्या करें यहाँ हवा किसकी? बीजेपी के अलावा कोई नहीं आएगा। महेश चौगले साहब एक ही नाम है यहाँ पे, बीजेपी। तो मुख्यमंत्री, जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री की बात चल रही थी, लोग कहते हैं कि सबसे अच्छा मुख्यमंत्री का कार्यकाल किसका था, क्या पता है? एक नाथ शिंदे साहब 2-2.5 सालों में उन्होंने जो काम किया है, उसके पहले 2.5 साल क्या किया ठाकरे जी ने, क्या किया? जैसे पहले देवेंद्र फडणवीस थे बीजेपी के 5 साल, तो क्या 5 साल के बाद जब ये 2 साल में एक नाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया तो लोग उनको भूल गए क्या? क्यों? देवेंद्र फडणवीस की वजह से तो आज एक नाथ शिंदे साहब ने यहाँ पे मुख्यमंत्री है। उनके बिना तो उनका पॉसिबल नहीं था ना मुख्यमंत्री बनना। अगर देवेंद्र फडणवीस साहब अपना नहीं छोड़ते कुर्सी,
तो आज एकनाथ शिंदे साहब थोड़ा ना मुख्यमंत्री बनते। मेरे वाइफ ने फॉर्म भरा सर, मेरे वाइफ को हर महीने पैसा आता है 1500 रुपया आ रहा है। आ रहा है। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मेरे घर में 5 लोगों को मैंने खुद भरा है, सबका आया पैसा। जो और फॉर्म जिनका भरेगा उसको अभी तक नहीं आया था जिसने उनका फॉर्म नहीं भरे- लास्ट मंथ में एक साथ ही 7,500 रुपया है। और कुछ लोग अभी 2-4 लोगों को नहीं आया। पैसा कहा यार कि इलेक्शन के बाद जो होगा, पहला अगर आएगा एकनाथ शिंदे साहब जीतते, जो पहला ही डेट आएगा लाड़की बहन वाला, पूरा पैसा आपका जोड़ के एक साथ में आने वाला है। तो इसमें लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैसा सबका मिलने वाला बीजेपी है। आए या कौन? अपना शिवसेना है, हमारी पार्टी दोनों बीजेपी शिवसेना तो गठबंधन ही है। शिवसेना आएगा। आएगा हाँ, तो पक्का शिवसेना कौन सी शिवसेना? हाँ, हमारा संतोष शेट्टी आएगा। एक ही है एक ही है। एक ही है और तो क्या लोग अब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को भूल गए क्या? सर, हम नहीं, हम लोग नहीं। नहीं है। जो आदमी लॉकडाउन में अपने घर में नहीं, बैठा है, जो इंसान पिताजी का नहीं हो सकता वो हमारे क्या होगा सर? पिताजी का छोड़ो, जो हिंदुत्व का नहीं हुआ, जो वो क्या पिताजी होगा? का नहीं हो सकता वो हमारे कैसे हो सकता है सर? जो हिंदुत्व के लिए नहीं खड़ा मतलब हुआ। अगर वो हट गए, मान लीजिए उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए पार्टी बदल रही, तो आप ऐसा कहेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री पार्टी का पहली बात जिन अपना जो अपने बाला साहब ठाकरे थे, जो बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने क्या बोला था, मेरे पास उनका वीडियो भी है। जब हमारी शिवसेना कांग्रेस से मिल जाएगी तो मैं मेरा दुकान बंद कर दूंगा। हमारी शिवसेना जो पहले की थी वो कांग्रेस में मिल गई। उद्धव जी आज भी फायदा। शिवसेना के हाँ, साथ अभी रहेंगे। अभी भी उनको पब्लिक टाइम उनको है। सपोर्ट करेगी। अभी भी उनको टाइम है कि वापस आ जाए। बीजेपी के साथ आ अभी भी टाइम है। अभी भी टाइम है। और अपना नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉन्फ्रेंस में बोला भी था कि बाला साहेब ठाकरे का मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ, अभी भी हमारे उद्धव साहब आएंगे तभी हम उनको ले लेंगे। अरे भाई, वो तो कह रहे थे उद्धव साहब की हमारे साथ लोग गद्दारी किए, भाग गए। गद्दारी किया? कौन गद्दारी किया? कौन गद्दारी किया? देखो, अगर गलत एक उंगली जो ऐसे दिखा रहे तो हाँ, तीन उंगली अपने 3 उंगली तो तरफ अपने पास रहेगी ना। ये देखो गलत पहले। अगर अरे एक इन्होंने कहा था कि भाई इन्होंने गद्दारी किया, भाग गए। गद्दारी कौन किया? गद्दार है? अरे कौन गद्दार है भाई? जिनकी शिवसेना थी उनके पास हाथ में है, जो मेन शिवसेना अगर वो गद्दार का होते ये है। सत्ता में नहीं होते। हाँ, बारी बारी। तो जैसे उन्होंने कहा कि भाई ये 45 MLA लोग छोड़ करके हमको भाग गए, हमारे बाप की देखो, विरासत नहीं। सुन लीजिए, बहुत हम लोगों ने देखा पहले सुन भी लीजिए, पहले पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए। आपने जब इंटरेस्टेड वो किया तो मैं बोलो। उन्होंने कहा कि हमारे जो बाप की विरासत थी, हमारी पार्टी थी, हमारा निशान, हमारा विधान, सब कुछ लेकिन चुरा लिए। आपके आंसर में, अपने क्वेश्चन में ही आंसर है। और जो मैंने आंसर दिया था, बाला साहब ठाकरे पहले भी बोल चुके थे कि जब हमारी शिवसेना कांग्रेस में चली जाएगी तो हम हमारा दुकान बंद कर देंगे। तो दुकान बंद कर देना चाहिए था कि नहीं? अपनी खुद की शिवसेना अपनी थी और अभी भी उद्धव ठाकरे जी की ही शिवसेना है। सबसे पहले अगर वापस आएंगे तब हाँ, शिवसेना किसके नाम से जानी जाती है? हिंदुत्व के नाम से। हिंदुत्व के नाम से। अगर आप हिंदुत्व के खिलाफ बयान दोगे तो कौन सा हिंदू आपके खिलाफ, आपके साथ रहेगा? जो बात आप 45 नहीं तो हिंदुत्व का जो हिंदुत्व सम्राट 45 विधायक की आप बात कर रहे हो, जब उनको आप सपोर्ट नहीं करोगे, Support नहीं करोगे। उनके लिए आप काम नहीं करोगे तो आपके दूसरों साथ जगह खड़े जाके खड़े हाथ रहेंगे। पैर जोड़ोगे तो चलेगा क्या? अरे भाई कहाँ हाथ पर कहाँ जोड़ रहे हो? अरे हम लोग सब वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे भाई, कौन किसके पैर हाथ पैर जोड़ता है, हम लोग भी न्यूज देखते हैं। एक होता है कौन एक होता है स्वाभिमानी इंसान, अपने जो बाला साहब ठाकरे थे बिना ठोक बोलने वाले, और इनके दोनों बेटे और नाती। अरे कोई ऐसे खड़ा रहता है? हाँ? अरे कहाँ बाला साहब ठाकरे हमारे, जो एक उंगली पे पूरी महाराष्ट्र और पूरा इंडिया हिला देते थे, और इन लोग कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते। और आपका ये कहना था? आप सोचो कांग्रेस भिवंडी में आई ना, भिवंडी में कांग्रेस, गणपति फूटा हमारा, फूटा कि नहीं? कोई आया क्या कांग्रेस वाला बोलने के लिए? क्या एक वीडियो भी निकाला? जब गणपति के ऊपर पथराव हुआ, कोई आया बोला? कोई नहीं बोला। हमारे शरद पवार जी, एक मिनट, राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं, पार्टी। नहीं। कोई आया? एक वीडियो आता है मुंबई से, ये था, ऐसा था, वैसा था, हो गया, ये तो थोड़ा सा ही था।
ये सब छोटी हमारी मोटी आस्था बातें। नहीं, एक मिनट जरा सा सुनिए। हमारी आस्था, तुम्हारी आस्था आस्था, हमारी आस्था क्या कहती अगर यही काम कहीं मस्जिद या कोई कहीं पे हुआ होता तो आज भिवंडी में दंगा हो गया था। लेकिन हम हिंदू लोग इतने समझदार है, शांत व्यक्तित्व है हमारा कि हम लोग समझते हैं कि हाँ ये सब चीज से करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, हमारा ही नुकसान होगा। अगर यही चीज हम लोग भी करना चाहे तो क्यों नहीं कर सकते? इतने पूरे भिवंडी में हिंदू है। हम लोग क्या ये है कि हम लोगों ने चूड़ियां लेकिन हम लोग सरकार पे निर्भर है। हमारी सरकार क्या कर रही है? बाला मामा जो चुन के आए गए हमारे लिए, बाला मामा जिनको हमने वोट देके चुन के लाया है, वो क्या कर रहे हैं? हमने भी एक दिन पहले हम लोग मंदिर गए थे तो उधर बाया मामा आए थे। उसके दूसरे से क्या ये फ्रेंचाइजी है। नहीं तो फ्रेंचाइजी है, हम भी जानते हैं, लेकिन झूठे वादे क्यों किए कि टोरेंट पावर को हटाएंगे? कहाँ है टोरेंट पावर हटाने वाले लोग? हटाए क्यों नहीं अभी तक भिवंडी में टोरेंट पावर? और कहना चाहता हूँ, ये मुंह 500 पे हजार बोलता हूँ। रुपया दारू की बोतल पे वोट देना बंद करो। चुपचाप से जो काम कर रहा है उस पे वोट दो। 500 हजार दारू की रुपया में आपका बोतल घर और नहीं चलने 500 वाला है। रुपया रात को या सुबह देने का ये क्या है क्या? हाँ? 1000 रुपया भी दिया, देखो 1000 रुपया भी दिया। 1000 रुपये चाहिए उसका। 1000 रुपया एक वोट का 1000 रुपया। एक वोट का 1000 रुपया घर का कौन दिया था? जो भी दिया एक ही। हमने नहीं दिया, हमने नहीं पौवा मारा ना 1000 रुपया। सरकार एक कीजिए। इलेक्शन में हवा किसकी है? तो क्या कहेंगे आप, इलेक्शन में हवा किसकी है? महेश चोगले का है, साहब का है। बीजेपी का हवा है। बीजेपी का हवा है। तो यहाँ से तो शिवसेना है। शिवसेना का हवा है। अच्छा, आप लोगों साइड रहते हैं। कहाँ से किधर से यहाँ तक वोटों का? वो सब बीजेपी, ये सब शिवसेना। वो सामने वाला रोड, मतलब वो एरिया भिवंडी पश्चिम में है। वो पश्चिम में है, पूर्व है। पूरा वो पश्चिम में है और ये पूर्व में है। अभी तुम खड़े हो पूर्व में और वो सब दुकान है वो पश्चिम में है। और उसकी बता सकता हूँ मैं, पश्चिम की बता दीजिए। महेश चोगले। देखिए वहाँ पर कांग्रेस से दयानंद चोरगे खड़े हैं और कांग्रेस में ही आए हुए विलास आर पाटिल जो कि यहाँ के नगराध्यक्ष रहे हैं। भिवंडी की सत्ता उन्हीं के हाथ में बहुत दिन तक रही है। 2 दिन से रही है, पर उन्होंने क्या काम किया है? क्या काम किया ऐसा कि वो आज इलेक्शन में वो उतरे और वो भी हमारे महेश चोगले के इनके अपोजिट। तो मुश्किल है, महेश के सामने कोई टिकेगा नहीं, कोई टिकेगा नहीं। नहीं टिकेगा। लोगों का कहना था कि विलास पाटिल का एक वोट बैंक है उस पट्टे में। सुन लीजिए, पहले उनका वोट एक वोट बैंक है, वो ज्यादातर वोट वहीं से पाते हैं और जब वो वोट पाएंगे तो वो जो वोट है वो कहीं ना कहीं महेश चोगले का होगा। नहीं होएगा, कुछ भी धक्का नहीं होएगा और उस ऑर्डर से कुछ अपने वो फर्क नहीं गिरा। कहाँ के हैं? गोरेगांव, मुंबई। अच्छा, गोरे गांव के हैं। तो गोरे गांव का जरा सा हाल चाल बता दीजिए। अब यहीं से बैठे बैठे मैं गोरे गांव लूँ। सब कौन ठीक लड़ है। रहा है वहाँ पे? वहाँ पे शिवसेना चल रहा है, शिंदे साहब चल रहे हैं, कांग्रेस है, सभी लड़ रहे हैं साथ में। तो वहाँ हवा किसकी? हवा तो शिवसेना की है। कौन सी शिवसेना? शिंदे जी के। अच्छा, शिंदे वाली, यानी शिवसेना अब अपनी जगह ओरिजिनल पकड़ ली है। क्या कहेंगी आप? महिला है तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो ये लाड़की बहन योजना चली है तो उसका कितना असर है? ज्यादा असर दिखेगा, अभी के वोट में उनका ज्यादा असर दिखेगा। यानी ये योजना उनको फायदा पहुंचाएगी जी। जैसे आई, कहाँ से आई है? कामत घर से। कामत घर से। तो इलेक्शन चल रहा है तो आपको मालूम ही होगा, वोटर है आप यहाँ की। हाँ, यहाँ तो क्या कहेंगी यहाँ हवा किसकी? मतलब कौन से पार्टी की हवा है? 20 का आधा किलो। अरे भाई कैसा तो नहीं, बाद में बोले 20 आधा आधा फ्रेश एकदम। हाँ, खाली करने भाव है। अरे तो इधर इलेक्शन में किसका क्या भाव है? क्या पता, हम लोग को उसका गुण नहीं मालूम, नहीं हमको नॉलेज नहीं उसका। तो हवा किसकी वही शिवसेना की होगी। होएगी? हाँ, शिवसेना। किसकी हवा? मुझे नहीं मालूम। मालूम है नहीं? मालूम नहीं कुछ। कौन इलेक्शन लड़ रहा है कुछ नहीं मालूम? नहीं, उतना ज्यादा नहीं कुछ। हाँ? उतना कौन वाली? अरे कौन वाली शिवसेना? अरे होएगी अपना एकनाथ शिंदे का, और किसका? यानी अब लोग उद्धव ठाकरे को भूल गए। क्या मालूम, हमको तो उनके बारे में ही है थोड़ा बहुत। हाँ, सब डुप्लीकेट वाले हो गए, ओरिजिनल वाले कोई नहीं रह गए। तब क्या मालूम, ओरिजिनल वाले में तीर धनुष इधर ही है। तीर धनुष इधर है लेकिन ये डुप्लीकेट है। असली जो है ना उद्धव ठाकरे की है। बाल ठाकरे का ही शिवसेना था। ये दादागिरी करके ये सब करने से थोड़ी होता है क्या? नहीं, लेकिन आपने कहा कि
चोरी करने से चोरी देखिए, दल बदलू जो है ना, वो नेता तो सबसे बेकार है। दल बदल नहीं होना चाहिए, कोई भी पार्टी में रहो, एक ही पार्टी में रहो। नहीं, देखिए दल बदल सभी नेता कर लेते हैं, पब्लिक नहीं करना नहीं। जैसे मान लीजिए अभी उद्धव ठाकरे पिछली बार इलेक्शन लड़े थे भाजपा के साथ मिलके, उन्होंने भी दल बदल लिया, तो क्या वो भी नहीं, दल नहीं बदलना चाहिए। कोई भी नेता रहे, दल नहीं बदलना चाहिए। तो दल तो वो भी बदल लिए ना, वही तो अभी जाएंगे ना, सब जाएंगे। अभी दल बदली करने वाले सब नेता जाएंगे। तो वहाँ पे कौन कौन प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कुछ मालूम आपको? शांताराम मोरे शिवसेना से, सिंधेगुट से। पश्चिम में इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन पश्चिम में है, तो क्या कहेंगे भिवंडी के पश्चिम वाले में हवा किसकी है? अभी तो कुछ नहीं, प्रचार चालू है, नहीं तो हवा क्या बताया जाए। प्रत्याशी लोग अपना अपना क्लियर हो गए, कल पर्चा उर्चा वापस। पर्चा तो दाखिला हो ही गया है, लेकिन अभी तो कुछ प्रचार है ही नहीं, हो ही नहीं रहा, तो क्या बताया जाए अभी। हाँ, मसला ये है कि जो अच्छा काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा, विकास के नाम पे वोट होगा। तो यहाँ पर है कौन कौन प्रत्याशी खड़े? यहाँ पे रियाज आदमी है और दयानंद चोरगे हैं, महेश चांगुले हैं और लोग हैं। तो रियाज आजमी, ये लोग गठबंधन, इंडिया गठबंधन में थे, नहीं? ये लोग क्या अपना गठबंधन तोड़ करके अलग से खड़ा हो गए? हमको गठबंधन से नहीं लेना है, हमको ये लेना है कि कौन सा आदमी काम कर रहा है। अभी शांति नगर में रईस सेठ है, वो उधर का अच्छा काम कर रहा है, अगर मतलब ये भी आ जाएगा तो कुछ उम्मीद है कि अच्छा काम करेगा। रियाज आजमी, हाँ, रियाज। आप क्या कहेंगे? वही सही है, वो जो बोल रहे हैं हम सब वही सहमत में है। रियाज आजमी। महेश चौगुले का काम कैसा लगा आप? अच्छा नहीं रहा, 10 साल में देखने भी नहीं आया एरिया में, दिखाई नहीं हो, चाहे कोई भी परेशानी हो चाहे कुछ भी हो, दिखाई नहीं हो, काम अच्छा नहीं बराबर काम नहीं हो। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं यहाँ पर, अरे भाई किसी को पसंद होगा, लेकिन अपने लोग के समझ में नहीं आया कि 10 साल में कुछ भी किया हो। विलास पाटिल भी लड़े हैं, उनका क्या कहना? हाँ, विलास पाटिल है, आजाद से है वो भी अच्छे हैं, उनको भी पब्लिक देगी। तो किसको देगी आखिर, पब्लिक निकलेगा कौन? भाई कुछ लोग विलास को देंगे, कुछ लोग रियाज आदमी को देंगे, कुछ लोग महेश चांगलो को देंगे, सबको देंगे जिसकी नसीब। यानी सबको मिलेगा कुछ ना? हाँ, कुछ न कुछ मिलेगी, नसीब। असल रियाज आजमी से नहीं, देखिए जहाँ जिसको सर्व समाज का वोट मिलेगा लड़ेगा वही। रियाज आदमी को सिर्फ मुस्लिम वोट मिलेगा, हिंदू वोट बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब 4000-5000 वोट में सिमट करके रह जाएंगे रियाज आजमी। हाँ, भिवंडी पश्चिम में बागियों की संख्या ज्यादा है। हाँ, अगर देखा जाए तो फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। यहाँ फ्रेंडली फाइट में कुछ मतलब नहीं है। देखो विलास पाटिल को हर समाज का वोट मिला है, चाहे वो गुजराती हो कि मारवाड़ी हो कि कोई भी, और एक उसकी शख्सियत है। प्रतिभा पाटिल इस वक्त खुद बखुद वो मेयर है, उनकी बीवी, तो इसलिए जो है सारे लोग जो उनके साथ में। आप भंडारी से देखिए, यहाँ तक कोई दूसरा आदमी दिखेगा नहीं आपको सिवाय विलास पाटिल के। तो क्या कहेंगे आप? ये हमारे शाही विलास पाटिल के अलावा कोई नहीं जीतेगा इंशाल्लाह। वही एक चेहरा है जो बीजेपी को खत्म कर सकता है इंशाल्लाह ताला भिवंडी से। तो हमने सुना कि वारिस पठान आए हैं, MIM के बड़े नेता हैं मुंबई से। वारिस पठान बम्बई में नहीं जीत पाए तो यहाँ क्या उखाड़ेंगे? ये जो है आवाम फैसला करेगी। विलास आर पाटिल का आवाम दिल से जुड़ी है, वही वारिस पठान इतना लायकदार होता तो वही जीतता ना, हार के यहाँ क्यों आता? ये सोचो ना आप। देखिए, मैं एक प्रश्न पूछूंगा, काउंटर क्वेश्चन, एक काउंटर क्वेश्चन में पूछूंगा आपसे कि ओवैसी साहब ने कहा था, अब उनका ये कहना था कि मुसलमानों को भी अपनी एक अलग पार्टी और अलग पहचान बनानी चाहिए और उनको उनके हिसाब से चलने के लिए उन्हें MIM का साथ देना चाहिए। ये जो है एक बाबा साहेब को मानने वाला देश है, एक टीपू सुल्तान को मानने वाला देश है, एक महाराज छत्रपति शिवाजी को मानने वाला देश है, भगत सिंह को मानने वाला देश है। यहाँ कोई मुसलमान पार्टी नहीं बन सकती और ना कभी बनेगी। हम जो है सेकुलर कौम है, सेकुलर लोग हैं, हम सेकुलर पार्टी से इंशाल्लाह हमेशा रहना चाहेंगे भारत मुल्क में। बस तो क्या वजह थी आखिर आप लोग कांग्रेस को मना नहीं पाए, वोट टिकट नहीं दिलवा पाए पाटिल साहब? ये जो हाईकमान की जो करेगा वो मतलब जो बोलते हैं मतलब से वो चापलूसी समझ लीजिए, जो करेगा वहाँ तो उसको टिकट मिल जाएगा। फील्ड पे वो उतर करके देखते नहीं, उनका कांच खुलता है। जो बड़े लोग हैं वो AC में रहते हैं, बाहर धरातल पे नहीं रहते हैं, इसलिए आज वो भुगतान भुगतेंगे। विलास पाटिल जीतेंगे और कांग्रेस में जाएंगे।
जीतेंगे और कांग्रेस हाँ, कांग्रेस बने मेरा। कुछ लोगों ने कहा था कि विलास पाटिल अभी तक ऐसे वैसे चल रहे थे और मौके का फायदा उठा करके वो कांग्रेस में टिकट के लिए गए और टिकट मिला नहीं। नहीं, पुराने उनके वालिद कांग्रेसी है। देखो मोहब्बत, ये मोहब्बत है विलासार की, ये मोहब्बत है विलासार की। देखो ये सब विलासार साहब बहुत पुराने कांग्रेसी है, उनके वालिद पुराने कांग्रेसी थे और वो भी जीत के बाद कांग्रेस में आएंगे इंशाल्लाह। देखते इससे पहले वाले मामा को ला कुछ किए नहीं, अभी विलास साहब को लाख पे देख क्या करते हैं वो। मामा तो अभी दिखे ही नहीं, दिखे नहीं ना इंस्टाग्राम पे भी नहीं आ रही है, फेसबुक पे भी नहीं आ रही है।